अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निकले हैं एक रूहानी सफ़र पर सिंध के उस अजीम बुजुर्ग की जियारत के लिए जिन्होंने सिलसिला नक्शबंदिया को सिंध में आम किया। मैं और मेरे बच्चे घर से तैयारी करके निकले। फिर हम सवार हुए अपनी मोटरसाइकिल पर एक खास मकसद के साथ। मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। ये है मेरी पुरानी बाइक जो सफर में मेरा बहुत बड़ा साथ देती है। मैंने मोटरसाइकिल की किक लगाई और जल्दी इस रूहानी सफर पर हम रवाना हुए। रास्ते में हमने फूलों की खूबसूरत पत्तियां खरीदी। यही वो नजराना था जो हम मज़ार पर पेश करने वाले थे। रास्ता खूबसूरत था, कहीं बकरियां नजर आई। आगे बढ़े तो रास्ते में शरबत बेचने वाले भी नजर आए, वो मासूम से बच्चे जिनकी मुस्कुराहट मैं भूल नहीं सकता। फिर हम कब्रिस्तान से गुजरे। कब्रों को देखकर दिल नरम हो गया और आखिरत की याद ताज़ा हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत से दिल नरम होता है, आखिरत की याद ताज़ा होती है। ये कब्रें भी एक नसीहत करती हैं कि मिले खाक में अहलो शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे। मैमुना और अनस दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे हैं। हमने मज़ार पर फूल निछावर किए। बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए। बचपन से बुजुर्गान दीन के साथ उनकी मोहब्बत और लगाव का सबक देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहली दरसगाह जो है वो माँ और बाप की गोद है। बच्चे अच्छे अखलाक यहाँ से सीखते हैं। अनस राजा जिक्र में मसरूफ़ हो गए। जब हम जिक्र से फारिग हुए हमने दुआ की और मज़ार की ज़ियारत। बहुत बड़ा सुकून आया, मज़ा आ गया। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी सखावत आज भी आमो जाम है। अगर कोई अहले दिल इनकी मज़ार पर आता है तो बहुत बड़ा फैज़ उसको हासिल होता है। हज़रत अबुल कासिम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम अबुल कासिम है, नूरुल हक उसका लक़ब है, और मकली के कब्रिस्तान में उसको खुर्शीद मकली का दर्जा हासिल है। अब हम गए उस हुजरे में जिसे हुजरा हुजूरी कहा जाता है, जहाँ ये बुजुर्ग इबादत किया करते थे। वहाँ सुकून अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जहाँ पर अनस रज़ा और मैमुना ने नमाज भी अदा की, वहाँ का सुकून अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। फिर हम बाहर आए, वापस अपने सफ़र पर रवाना हुए। दिल में सुकून और रूह में ताज़गी लिए। ये सफ़र एक विलाग नहीं बल्कि रूहानी तजर्बा